खुदावंद ने आप सबकी सलामती हो। चौदह नेशम की जान से याकूब शैमुअल, आज हम इसी तरह आगे बढ़ते हुए 22 बाब और उसकी 41 आयत से लेकर 46 आयत तक का मुताला करेंगे। पहले 2 आयत का मुताला करेंगे, मत्ती 22:41। और जब फरीसी जमा हुए तो यीशु ने उनसे पूछा। ये अब पहले फक्की फरीसी यीशु से क्वेश्चन करते थे, अब यीशु उनसे क्वेश्चन करने लगे हैं। दूसरी आयत में देखते हैं 42 आयत में कि तुम मसीह के हक में क्या समझते हो, वो किसका बेटा है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। अजी तो यहाँ पर यीशु अल मसीह जब वो हजूम में खड़े थे और यीशु के चौगिर्द हर वक्त फक्की फरीसी या गवर्नमेंट के आदमी या रबियों ने भेजे हुए थे, हर वक्त उनके पास आस पास ही रहते थे, वो बातें सुनते थे। यीशु तो हर वक्त सबके लिए कुछ ना कुछ करते थे, किसी को शिफा देते थे, किसी के लिए कुछ करते थे, हर वक्त वो बिजी रहते थे। और इसी तरह और जब फकीर फरीसी उनको सुन रहे थे तो यीशु ने उनसे सवाल किया कि हर वक्त तुम मुझसे सवाल करते, तुम मुझे बताओ कि मैं किसका बेटा हूँ। और यहाँ पर जब उन्होंने सवाल किया तो यीशु ने बड़े खूबसूरत तरीके से उनको आंसर किया और यीशु ने बताया कि मैं खुदावंद हूँ, मैं बेटा भी हूँ, मैं खुदावंद भी हूँ। और यीशु ने उनको डांट लगाई कि तुम कलाम मुकद्दस को नहीं पढ़ते, तुम तौरा को नहीं पढ़ते, तुम कलाम मुकद्दस पर गौर नहीं करते कि क्या लिखा है। जैसे कि आजकल के दौर में भी बहुत सारी कौमें यीशु को खुदावंद नहीं जानती। वो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो गैर कौम के पास आई हैं, ये बनी इसराइल ही से आई हैं। क्योंकि यीशु के हक़ में हर वक्त वो बुरी बुरी बातें कहते थे, क्योंकि वो तौरा में जो लिखा था, तौरात में, यानी वो उन बातों को छोड़ना नहीं चाहते थे। यीशु अल मसीह आए हमारे लिए, आपके लिए, बनी इसराइल के लिए और बहुत सारी दुनिया के लिए। तो वो उनको वो यीशु मैसेज देते थे कि मैं कौन हूँ। तो आगे हम देखते हैं, यीशु सारी दुनिया के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, जो भी इस प्लैनेट पर है, सबके लिए यीशु हमारे लिए इस प्लैनेट पर आए और उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। तो आगे यीशु क्या जवाब देते हैं, देखते हैं। फिर यीशु ने उनसे आंसर किया और उनको सब ने कलाम मुकद्दस में, तौरात में नहीं पढ़ा कि जैसा कि ज़बूर 110 की पहली आयत में हम पढ़ते हैं, दाऊद बादशाह यीशु के हक में क्या कहता है। यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी न कर दूं। यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा। यीशु को दाऊद बादशाह खुदावंद कहता था और यीशु को उसने अपने कलाम में या ज़बूरों में लिखा कि वो खुदाई कदूस खुदावंद के दाहिने हाथ बैठा है और वो खुदावंद है। तो ये बनी इसराइल को यीशु अल मसीह डांट लगा रहे हैं, कलाम मुकद्दस से नहीं पढ़ा, मैं कैसे कर उनका बेटा हो सकता, दाऊद का कैसे बेटा हो सकता हूँ, क्योंकि दाऊद तो मुझे खुद खुदावंद कहता था। और ये कलाम मुकद्दस को पढ़ो, गौर करो और अपनी अक्लों को खोलो और अपनी अकल से वो जंग लगा हुआ उसको उतारो, ताकि आपको और तुम्हें समझ लगे कि मैं कौन हूँ। खुदावंद तुम्हारे मुल्क के अंदर तुम्हारे साथ मौजूद है और वो अपने इंसानी बदन में वो ज़मीन पर उतरा है। तो तुम जानते नहीं है कि हम नहीं जानते। वो ऐसी बातें सुनना पसंद नहीं करते। अजय तो 22:43 का मुताला करेंगे। उसने उनसे कहा, बस दाऊद रूह की हदायत से क्यों कर उसे खुदावंद कहता है।
यीशु ने फिर कोट किया, यीशु ने फिर बताया कि वह क्यों कर मुझे खुदावंद कहता है और रूह की हदायत से कहता था। और हम 44 आयत में पढ़ते हैं, खुदावंद ने मेरे खुदा से कहा, मेरी दाहिनी तरफ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पाँव के नीचे ना कर दूं। फिर यीशु ने फिर दोबारा उनको वही बात फिर बताई कि खुदावंद ने मेरे खुदा से कहा, मेरी दाहिनी तरफ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पाँव तले ना करूं। यीशु के दुश्मन कौन हैं? हम ये इसके ऊपर गौर करेंगे, यीशु के दुश्मन कौन है? यीशु के आप दुश्मन नहीं हैं, यीशु के लोग दुश्मन नहीं हैं। यीशु तो आए लोगों के लिए थे, यीशु तो आए गुनाहगारों के लिए था। यीशु का वही दुश्मन इब्लीस, वही इब्लीस जो ज़मीन पर दंदनाता फिरता है, वही जो लोगों को मारता है जंग के लिए, बुरे कामों के लिए, जनाकारी के लिए, बुरी हरकत के लिए, कत्लगारी के लिए, चोरियों के लिए, बुरे बुरे कामों के लिए, वही इब्लीस आपको और दुनिया को और हमें उभारता है। उसको जब तक पाँव तले ना करे तब तक यीशु खुदाई कदूस के दाहिनी तरफ ही बैठे रहेंगे। और जब वो आएंगे अदालत करेंगे और दुनिया का जस्टिस करेंगे। ये दाऊद बादशाह के ज़बूरों में भी इसी तरह लिखा। यीशु खुद अपने आप को यहाँ पर खुदावंद डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं खुदावंद हूँ। क्यों कर कहते हो कि मैं दाऊद का बेटा हूँ, मैं दाऊद की नस्ल से हूँ, दाऊद की वजह से हूँ, कि मैं खुद खुदावंद हूँ। यहाँ पर कलाम मुकद्दस में हम 10 से ज़्यादा शायद मिलेंगे कि यीशु ने खुद अपने आप को खुदावंद कहा कि मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं खुदावंद हूँ। क्योंकि यीशु जो खुदावंद काम करता है, यीशु भी सेम वही काम करता है। खुदावंद हवाओं को बंद कर देता है, हवाओं को रोक देता है, यीशु भी वही काम करते हैं। हवाओं को बंद करते हैं, हवाओं को रोकते हैं, पानियों को थमा देते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, मुर्दों को जिंदा करते हैं और दीगर बड़े बड़े काम किए। ये हम कलाम मुकद्दस में आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये कलाम मुकद्दस जो आपके लिए मैं शेयर कर रहा हूँ, इसीलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको समझ लगे कलाम मुकद्दस की, ये गैर कौमों को भी समझ लगे कि ये खुदावंद यीशु मसीह क्या थे। वो खुदावंद थे और वो खुदावंद फिर दोबारा ज़मीन पर आने वाले, जस्टिस कायम करने वाले। जब तक ज़मीन पर खुदावंद यीशु मसीह नहीं आते, जो आप सुनते हो, दुनिया में सुन रहे हो, दुनिया में जंगें हो रही हैं, भूचाल आ रहे हैं, जल्जले आ रहे हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम है, वो सारी यीशु अल मसीह ही ख़त्म करेंगे। और इस प्लानट पर किसी के पास इस प्लानट पर किसी के पास ये अख्तियार ही नहीं है कुछ चीज़ों को ठीक कर सके। 45 आयत का मुताला करेंगे। बस जब दाऊद उसको खुदावंद कहता है तो वो किसका बेटा क्यों कर ठहरा? जब दाऊद बादशाह ने यीशु अल मसीह को रूह की हदायत से खुदावंद कहा, और क्यों कर बेटा उसका ठहरा जाएगा, क्योंकि उसको बेटा ठहरा जाएगा। सारे कहते हैं दाऊद की नस्ल से ये खुदावंद खुद ज़मीन पर आए, इंसानी बदन पर आए, इंसानी बदन में ठहर गए। यीशु अल मसीह वो है जो कि दुनिया में कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ जो पैदा होते हुए वो बादशाह था। पैदा होते हुए बादशाहों के बादशाह उसे सिजदा करने के लिए आए थे। और यीशु मसीह की पैदाइश पर फरिश्तेगानों ने होशाना होशाना के नारे मारे, गीत गाए और बड़ा सेलिब्रेट किया। यीशु की पैदाइश पर ये बड़े बड़े काम हुए और दुनिया से बड़े बड़े बादशाह ने आकर यीशु को सिजदा किया। ये पैदा होते ही बादशाह थे और यीशु ने बड़े बड़े काम किए, आप और हम जानते हैं। अज़ीज़ों, ये ख़ुतामी आयत है, ये 22 बाब की 46 वर्सेस है, जो कि मैं एपिसोड्स में आपके लिए और दुनिया के लिए पेश करता रहा हूँ। और ये इसकी ये 46 आखिरी आयत है, ये मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मत्ती 22:46 यानी 22:46 आयत का मुताला करेंगे। और अगर कोई उसके जवाब में एक हरफ ना कह सका और ना उस दिन से फिर किसी ने उससे सवाल करने की जुर्रत की। उसके बाद जब यीशु ने आंसर किया, वो अपने सर नीचे करते हुए और वापस उल्टे पैरों अपने अपने घरों में, अपने अपने शहरों में वापस चले गए कि यीशु ने तो हमें डांट लगाई है। यीशु ने वो बात बताई जो हमारे कलाम मुकद्दस में जो तौरात में लिखी हुई है, तो हम यकीन क्यों नहीं करते। किसी की फिर जुर्रत ना हुई थी कि यीशु से ये उस टॉपिक पर सवाल करे, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि यीशु ही खुदावंद है।
तो अजीज़ों, हम आप दुनिया खासकर मसीही लोग जानते हैं कि यीशु अल मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। हम यीशु के आमद की तैयारी कर रहे हैं। हम यीशु के उस वक्त को इंतज़ार में हैं कि यीशु जल्द अज जल्द आएँ और अपनी कलीसिया को साथ लेकर जाएं। तो आखिर में खुदावंद ने आप सबकी सलामती हो। आप मेरे चोज़न नेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें।